नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामानंद श्रीधर। शुरुआत करते हैं बड़ी अहम खबर की साथ। बात करते हैं सबसे पहले स्मृति ईरानी को लेकर, क्योंकि यूं तो देश भर में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है और देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सियासी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से गौतम अडानी और हिडनबर्ग मामले को लेकर सड़क से सदन तक घमासान मचा हुआ है और अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। दरअसल बीजेपी सोरोस के उस बयान को लेकर अब हमलावर हो गई है, जिस पर उन्होंने एक ऐलान करते हुए मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अब स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि उनके इस बयान की हम सबको मिलकर कड़ी निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये उनका बयान न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि भारत लोकतांत्रिक प्रणाली को भी निशाना बनाने जैसा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोरोस का ये ऐलान भारत के खिलाफ युद्ध थोपने जैसा है और इस युद्ध पर भारत के हितों के बीच मोदी जी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सभी एक स्वर में सोरोस की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो जिसमें कमजोर सरकार हो और उनके दिशा निर्देश के अनुसार चले, लेकिन ये भारत में नहीं होने वाला। भारत एक नया हिंदुस्तान है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। उन्होंने कहा कि सोरोस ने भारत समेत विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप के लिए $1 अरब के से अधिक कोष बनाया। उन्होंने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके बिंदु में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेगी। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि आज देश आवाम में मैं अपील करना चाहती हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, संगठन हो या राजनीतिक दल हो, लेकिन हम सबको मिलकर इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने तमाम दलों से और पूरे विश्व के अन्य देशों और हिंदुस्तानियों से अपील की कि हम सबको मिलकर भारत की एकता और अखंडता के लिए सोरोस के इस बयान की कड़ी निंदा करनी चाहिए। फिलहाल इस आज की बड़ी अहम खबर के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए। नमस्कार।